दोस्तों, जब जब इस धरती पर असुरों एवं राक्षसों का आतंक व्याप्त हुआ है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी को पाप मुक्त करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में भगवान श्री राम का जन्म 7वें नंबर पर माना गया है और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार 8वें नंबर पर माना गया है। यूं तो श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भगवान विष्णु के रूप हैं। इनमें भिन्नता स्थापित करना अथवा इन्हें भिन्न भिन्न मानना सनातन धर्म के प्रतिकूल है। दोनों में काफी अंतर भी है, लेकिन इसके बावजूद कई समानांतर भी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसके विषय में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन सब्सक्राइब का अभी दबा दें। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, राम और कृष्ण एक ही हैं। जब राम ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राम हैं, तब अंतर कैसा? भगवान राम का जीवन मर्यादाओं से बंधा हुआ है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में पुरुषोत्तम कहा गया है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादा का पालन करना ही चाहिए, जबकि श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव है। समय समय पर वे मर्यादाओं का अनुसरण भी करते हैं और उन्हें तोड़ते भी हैं। भगवान श्री राम 12 कला में दक्ष थे और श्री कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वह उस युग के मान के लिए बहुत आवश्यक थी। भगवान राम ने सामाजिक नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में सिर्फ सीता जी से प्रेम किया और उन्हीं से विवाह किया और एक पत्नी व्रतधारी रहे और सबके प्रेम के निवेदन को ठुकरा दिया। जबकि कृष्ण 8 पत्नियां थीं। प्रेम तो उन्होंने राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती आदि से किया। श्री राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किए थे। राम का नाम सदा उनकी पत्नी सीता के साथ लिया जाता है, जबकि कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। जहाँ राम का जन्म महलों में हुआ और वे बाद में शिक्षा दीक्षा के लिए वनवास गए और विवाह के बाद भी उन्हें वनवास का राज्य मिला, वहीं दूसरी ओर कृष्ण जहाँ पैदा जेल में हुए, पले गोकुल में और बाद में महलों में गए। सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव जैसे देवता राम के परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को तो स्वयं शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अपने भक्तों के भी भक्त हैं। भक्ति के सारे मार्ग कहीं और नहीं जाते, घूम फिर करके श्री कृष्ण की ओर ही आ जाते हैं। राम और कृष्ण की युद्ध नीतियों में भी बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए थी। राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ था और महलों के अंदर हुआ था, जबकि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादो के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ था और जेल में हुआ था। कालांतर में भगवान श्री राम अयोध्या के राजा हुए तो वहीं श्री कृष्ण भी द्वारकाधीश बने। जहां राम बचपन से शांत, मर्यादित और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वहीं कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट, चुलबुले और छलिया किस्म के स्वभाव के थे। दोनों ही महादेव और माता पार्वती को पूजते थे और उन्हें सर्वोपरि मानते थे। हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का ही युद्ध में साथ दिया था। श्री राम का जन्म चूंकि दिन में हुआ था और दिन के समय आकाश का रंग नीला होता है, इसलिए भगवान श्री राम का रंग भी नीला ही था। इसी तरह कृष्ण का जन्म चूंकि आधी रात के समय हुआ था और रात के समय आकाश का रंग काला, कुछ सांवला सा होता है, इसलिए श्री कृष्ण का रंग कुछ गहरा था। दोस्तों, हमारी समझ से तो संसार के इन दोनों देवता ही वात्सल्य से परिपूर्ण थे, अपने भक्तों के प्रति बहुत ही स्नेह रखते हैं। कृष्ण के प्रेम हो चाहे राम का प्रेम हो, दोनों का प्रेम से बहुत ही गहरा संबंध है। संसार में इन दोनों देवताओं का नाम ही एक साथ लिया जाता है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोस्तों, यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि यदि किसी भी इच्छा से इस मंत्र का जाप किया जाए तो यह फलीभूत होता ही है।
तो दोस्तों, यह थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आपको पसंद आई हों तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।